सेनेका का ये बुक ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ एक ऐसा मास्टरपीस है जो जिंदगी के असली मतलब को समझने में मदद करता है। ये बुक हमें बताता है कि लाइफ एक्चुअली शॉर्ट नहीं है, बल्कि हम उसे गलत तरीके से यूज करते हैं। सेनेका, जो एक रोमन फिलोसोफर, स्टोइक थिंकर और नीरो के एडवाइजर थे, इसमें अपने प्रैक्टिकल और डीप थॉट शेयर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सेनेका का मेन पॉइंट ये है कि लाइफ की लेंथ से ज्यादा मैटर करता है कि हम उसे कैसे जीते हैं। वो कहते हैं, लाइफ इज लॉन्ग इनफ इफ यू नो हाउ टू यूज इट। मतलब, अगर हम अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लगाएं तो ये काफी है एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों में, अननेसेसरी वरीज में या दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में। हमें लगता है कि लाइफ छोटी है क्योंकि हम टाइम को बेकार के कामों में उड़ा देते हैं। जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम या एक्स पे आवर्स स्क्रॉल करते हैं बिना सोचे कि ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। सेनेका का ये आइडिया आज भी रेलेवेंट है क्योंकि हम मॉडर्न दुनिया में भी अपना टाइम अनप्रोडक्टिव चीजों पे वेस्ट करते हैं। सेनेका कहते हैं कि टाइम ही हमारा सबसे प्रेशियस एसेट है। पैसे तो वापस कमा सकते हैं, लेकिन टाइम एक बार गया तो गया। वो एक पावरफुल एनालॉजी देते हैं कि हम अपना टाइम ऐसे देते हैं जैसे कोई बेगर को पैसे दे देता है बिना सोचे। लेकिन जब बात दिल की आती है तो हम टाइम को लेके इतना केयरलेस क्यों होते हैं? एक एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या तुम अपना टाइम रील्स देखने में या ऑफिस के गॉसिप में वेस्ट करोगे? नहीं ना। तुम वो करोगे जो दिल से इंपॉर्टेंट है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना या कुछ मीनिंगफुल सीखना। सेनेका यही कहते हैं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो। सेनेका के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम 3 बड़े तरीकों से वेस्ट करते हैं। ग्रीड और ओवर एम्बिशन। लोग अपनी जिंदगी पैसे, पावर या फेम के पीछे दौड़ते हुए बिताते हैं, लेकिन जब ये चीजें मिल भी जाती हैं तब भी दिल खाली रहता है। जैसे एक बंदा सोचता है कि बस ये प्रमोशन मिल जाए फिर लाइफ सेट है, लेकिन जब प्रमोशन मिलता है तो कुछ दिन बाद फिर नई डिजायर आ जाती है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। डिस्ट्रैक्शंस और प्लेजर। सेनेका के टाइम में लोग वाइन और पार्टीज में टाइम वेस्ट करते थे। आज के टाइम में ये सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग या गेमिंग हो सकता है। ये चीजें थोड़ी देर के लिए मजा देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें खोखला कर देती हैं। लिविंग फॉर अदर्स। बहुत लोग अपनी लाइफ दूसरों के लिए जीते हैं, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के रूल्स या फ्रेंड्स के प्रेशर के लिए। सेनेका कहते हैं कि ये एक तरह से अपनी जिंदगी को आउटसोर्स करना है। तुम अपना टाइम दूसरों के ड्रीम्स के लिए दे रहे हो, अपने लिए नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? सेनेका का जवाब सिंपल है, फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। अपने प्रायोरिटीज क्लियर करो और अपना टाइम उन चीजों पे लगाओ जो तुम्हें सच में खुशी और मीनिंग देती हैं। सेनेका का एक और बड़ा लेसन है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। बहुत लोग या तो पास्ट के रिग्रेट्स में अटके होते हैं या फ्यूचर की चिंता में, लेकिन दोनों ही चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। जो है वो है अभी का मोमेंट। सेनेका कहते हैं, द प्रेजेंट इज ऑल यू हैव। मतलब जो पल तुम अभी जी रहे हो वही तुम्हारा असली वेल्थ है। एक छोटी सी मिसाल, अगर तुम अपने दोस्त के साथ कॉफी पी रहे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग ऑफिस के डेडलाइन या कल के फाइट का है, तो तुम उस मोमेंट को एक्चुअली जी नहीं रहे। सेनेका का ये आइडिया स्टोइसिज्म का कोर है। जो है उस पे फोकस करो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। एक प्रैक्टिकल टिप, सेनेका सजेस्ट करते हैं कि हर दिन के एंड में थोड़ी देर बैठो और रिफ्लेक्ट करो। सोचो कि आज तुमने अपना टाइम कहाँ स्पेंड किया। क्या वो चीजें इंपॉर्टेंट थी? क्या उन्होंने तुम्हें बेटर बनाया या बस टाइम पास हुआ? ये एक्सरसाइज हमें अपने हैबिट्स को समझने में मदद करती है और स्लोली हमें बेटर चॉइसेस लेने के लिए गाइड करती है। सेनेका की फिलॉसफी में डेथ एक बड़ा टॉपिक है। वो कहते हैं कि डेथ से डरना बंद करो क्योंकि ये लाइफ का नेचुरल पार्ट है। डेथ को याद रखने से हमें अपनी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं। जब तुम्हें पता है कि लाइफ लिमिटेड है तो तुम छोटी छोटी चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। एक मॉडर्न एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि वो हर सुबह आईने में देखता था और सोचता था, अगर ये मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं ये काम करता? सेनेका का भी यही फंडा था।
डेथ को याद रखना एक तरह से लाइफ को अप्रिशिएट करने का रिमाइंडर है। आजकल हम सब बिजी रहने को एक बैज ऑफ ऑनर समझते हैं, लेकिन सेनेका कहते हैं कि बिजीनेस का मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं है। बहुत लोग बस बिजी रहने के लिए बिजी रहते हैं, बिना सोचे कि वो एक्चुअली अचीव क्या कर रहे हैं। सेनेका का ये आइडिया आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सुपर रेलेवेंट है, जहां लोग मीटिंग्स, ईमेल्स और डेडलाइंस में फंसे रहते हैं, लेकिन रियल प्रोग्रेस नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें अपना टाइम पर्पसफुल एक्टिविटीज में लगाना चाहिए। जैसे अगर तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है तो उसके लिए टाइम निकालो। अगर तुम्हें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तो उसे प्रायोरिटी दो। ये छोटे छोटे पर्पसफुल मोमेंट्स ही लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा, यार मैं इतना बिजी हूं कि लाइफ का मजा ही नहीं आ रहा। मैंने उससे पूछा, तुम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो? उसने कहा, ऑफिस, ईमेल्स और सोशल मीडिया। मैंने उसे सेनेका का ये आइडिया बताया कि अपना टाइम ट्रैक करो और देखो क्या वो चीजें तुम्हें खुशी देती हैं। एक हफ्ते बाद वो वापस आया और बोला, यार मैंने सोशल मीडिया का टाइम हाफ कर दिया और हर शाम अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलने लगा। अब दिल को सुकून मिलता है। ये छोटी सी चीज ही सेनेका की फिलॉसफी का असली इम्पैक्ट है। सेनेका कहते हैं कि विजडम सीखना और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। वो फिलॉसफी को एक टूल के रूप में देखते थे जो हमें बेटर जीने में हेल्प करता है। हर दिन थोड़ी देर अपने आप से बात करो, क्या सही किया, क्या गलत किया और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ये आइडिया आज भी काम करता है। जैसे अगर तुम मेडिटेशन या जर्नलिंग करते हो तो ये एक तरह से सेनेका का आइडिया फॉलो करना है। अपने थॉट्स को समझो और अपने एक्शंस को अलाइन करो, तुम्हें एक बेटर ह्यूमन बनाता है। सेनेका का एक और बड़ा पॉइंट है कि हमें अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हर किसी के साथ टाइम स्पेंड करो। वो कहते हैं कि अपना टाइम उन लोगों के साथ लगाओ जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, जो तुम्हें बेटर बनाते हैं। टॉक्सिक या नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे दोस्त हमेशा नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं या तुम्हें डिस्करेज करते हैं तो सेनेका कहते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो। इंस्टेड उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं या जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो। सेनेका का स्टोइसिज्म आज के टाइम में भी सुपर रेलेवेंट है। आज हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शंस के जंगल में जी रहे हैं। सेनेका के आइडियाज हमें ये सिखाते हैं कि कंट्रोल व्हाट यू कैन। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे ट्रैफिक, दूसरों का बिहेवियर या वेदर, उनके बारे में चिंता मत करो। जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अपने थॉट्स, एक्शंस और प्रायोरिटीज, उस पे फोकस करो। सिंप्लीफाई योर लाइफ। ज्यादा चीजें या ज्यादा डिजायर्स रखने से लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। अपनी नीड्स को सिंपल रखो और जो ट्रूली मैटर करता है उस पे ध्यान दो। बी ग्रेटफुल। जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। ये माइंडसेट तुम्हें कंटेंटमेंट देता है। तो अब सवाल यह है कि सेनेका के आइडियाज को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। यहां पर एक सिंपल प्लान है। मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। हर सुबह 5 मिनट लो और सोचो कि आज तुम क्या अचीव करना चाहते हो। क्या वो काम इंपॉर्टेंट है? क्या वो तुम्हें खुशी या मीनिंग देगा? टाइम ऑडिट। एक हफ्ता अपना टाइम ट्रैक करो। हर दिन लिखो कि तुमने क्या किया और कितना टाइम लगा। फिर देखो कि कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। कट डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया या अननेसेसरी ऐप्स का यूज कम करो। एक दिन में फिक्स्ड टाइम रखो इन चीजों के लिए। लर्न समथिंग न्यू। हर हफ्ते कुछ नया सीखो। एक बुक पढ़ो, एक स्किल सीखो या फिलॉसफी के बारे में थोड़ी रिसर्च करो। इवनिंग रिफ्लेक्शन। हर रात 5 मिनट लो और सोचो कि आज तुमने क्या अच्छा किया और क्या इंप्रूव कर सकते हो। सेनेका का ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है। लाइफ शॉर्ट नहीं है अगर हम उसे सही तरीके से जिएं। टाइम को समझदारी से यूज करो, प्रेजेंट में जियो और वो चीजें करो जो तुम्हें सच में खुशी और मीनिंग देती हैं। ये बुक सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें बेटर जीने का तरीका सिखाती है। तो आज से ये सोच लो, तुम अपना टाइम कहाँ लगाना चाहते हो? क्या तुम अपनी लाइफ के मालिक बनना चाहते हो या बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के गुलाम बने रहोगे? सेनेका का जवाब क्लियर है। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो और हर पल को मीनिंगफुल बनाओ।